का काम वर्कर करता है और वर्कर के ऊपर आपने खास नजर रखनी है। ऐसा ना हो कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाला वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीद के साथ स्टेट जम्मू व कश्मीर के अंदर का मसला है। आपने हमें वोट देना है। जो हमारे शरीफ लोग बुजुर्ग भूल जाते हैं कि किसने काम किया, किसने क्या किया, वोट वहां डाल देते हैं। लेकिन आज मैं इस जलसे से कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज जब इलेक्शन आया, आज भी तो हमारी बरादरी का एक बंदा खड़ा था, आज वो कहां पे है? आज उनको वो बरादरी याद नहीं आ रही। आज वो रात के अंधेरे में आपका सौदा करना चाहते हैं, आपको बेचना चाहते हैं, इसीलिए रात को कुछ कहते हैं। और जो जो उनके जलसे में, जो जो उनके मीटिंग में उन लोगों ने मियां साहब के लिए किया, मैं खनेतर से उनको लानत भेजता हूं, जो तो बकवास उन्होंने की। और मैं कहूंगा इस जलसे की रूह से कि आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा वो किस तरफ है और हमारा वोट किस तरफ है। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की और आज तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसा कैंडिडेट है कि जिस कैंडिडेट के ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, कोई आदमी उसको कुछ नहीं कह सकता। ना वो किसी जात में है, ना किसी बरादरी में है, वो अपनी लाइन पे चलते हैं। जब उनके वहां उर्स होता है, वहां कश्मीर के लोग होते हैं, पुंछ के लोग होते हैं, मैं भी खुद वहां जाता हूं, दुनिया वहां जाती है। क्या वहां पे 2 प्लेटें लगती है? एक प्लेट में खाना बरादरी वाला खाएगा, दूसरी में दूसरा खाएगा? वहां एक ही प्लेट होती है, एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन में सारे खाना खा रहे होते हैं। तो आज वो लोग जो हमेशा लोगों को गुमराह करते थे, वो अभी भी आपके पास रात के अंधेरे में पहुंचेंगे। वो अंदर से खुसफुस कर रहे हैं, इधर इधर चला रहे हैं अपनी बात, लेकिन आप लोगों को समझना है उनको। आप लोगों ने उनकी मुश्किलात को समझना है। आपने अपनी मुश्किलात को देखना है कि कौन आदमी है। आज क्या वजह हुआ है कि मियां साहब को हमने कैंडिडेट यहां पे लाया। आज वो जब कल आपके ऊपर परेशानी आएगी, आपको खनेतर में आपको मुश्किल आएगी, तो इंशाल्लाह मियां साहब पार्लियामेंट के अंदर से कहेंगे कि जनाब खनेतर जो गांव है उसके साथ परेशानी हुई है। खनेतर जो गांव है उसको पुंछ से हटा के 20 किलोमीटर दूर लगाया गया है, वहां वो बात करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक मेंबर इस बड़े अवाम में, हिंदुस्तान के अवाम में बोलेगा, उसकी आवाज नहीं है। लेकिन जब इंडिया अलायंस में वो खड़ा होगा और खनेतर की बात वहां पे की जाएगी, पुंछ की बात वहां पे की जाएगी, उनके साथ गुजरात का एमपी भी खड़ा होगा, उनके साथ दिल्ली का एमपी भी खड़ा होगा, उनके साथ महाराष्ट्र का एमपी भी खड़ा होगा, पंजाब का एमपी भी खड़ा होगा। वो सारे एमपी कहेंगे कि जनाब मियां अल्ताफ साहब ठीक बात कह रहे हैं, इनकी बात सुनी जाए और इनकी जो है कार्रवाई की जाए, फिर जाके आपका खनेतर का मसला जो है वो हल होगा। यहाँ बहुत से लोग हैं वो आपको रात के अंधेरों में लेके गए, जनाब आप घबराओ मत, ये होगा वो होगा, किसी बेचारे ने खाना खिलाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन जो उनके काले इरादे थे वो काले इरादों में वो अपने कामयाब हुए। मैं फिर से आपको कहूंगा, आपकी मुश्किलात का हल, आपके घरों की परेशानियां, आपकी जाती परेशानियां, वो सब के सब अगर कोई दूर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी दूर कर सकती है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, मैं फिर से आपको कहूंगा, यहां बहुत से लोग हैं जो रात के अंधेरे में आपको आके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जब वो आए उनको भी आप यहां से ऐसी पट्टी पढ़ा के भेजो कि वो भी आके लास्ट में वहां पे वोट डाले। और एक बात आखिर में ये कहूंगा, क्योंकि मुझे 2-3 मीटिंगों में अभी और जाना है, तो एक दिन में हम लगभग 10-10, 12-12 मीटिंग्स कर रहे हैं, इलाका बहुत बड़ा है। आखिर में आपको एक बात जरूर कहूंगा कि 25 तारीख को आप सब के सब लोगों ने, जब वहां पे आप पहुंचोगे पोलिंग स्टेशन पे, वहां पे सबसे पहले अपनी माओ बहनों का वोट डलवाना है। क्योंकि यहां बहुत से हमारे लोग हैं, वो कहते हैं मैंने वोट डाल दिया, कोई नहीं रहा, एक वोट ना क्या फर्क बस। ये गलती नहीं करनी है, आपने एक एक वोट घर से निकाल के डालना है। 18 तारीख को, आने वाली 18 तारीख को हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब जो है पुंछ के दौरे पे आ रहे हैं, तो आपको टाइम और डिटेल पता चल जाएगी कि सुरनकोट में कितने बजे जलसा है, पुंछ में कितने बजे जलसा है, मेंढर में कितने बजे जलसा है। और आपने अपने अपने जलसे में आके अपनी बात, अपनी हाजिरी वहां लगानी है। जब आप जलसे में आओगे, वहां सुनोगे, मियां साहब के ख्यालात सुनोगे या और किसी के ख्यालात सुनोगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि ऑन ग्राउंड हमारी कितनी बड़ी जो है वो बात चल रही है, किस तरीके से हम चल रहे हैं।
और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ, सीट हमारी इंशाअल्लाह निकल जाएगी। ये मैं आपको सीट हमारी निकल जाएगी। लेकिन सीट निकलने का मजा ये है कि कम से कम 2-2.5 लाख वोटों की अगर वहां पे वो हो, अपना लीड हो, तो फिर मैं समझता हूं असली हमारी जो कामयाबी उसमें है। मैं आखिर में फिर से ये सोचने की जरूरत है। और वो 25 को इसलिए लेके गए हैं ताकि आपके चुने हुआ, जिसको आप चुनना चाहते हैं नुमाइंदा, उसकी जीत में खलल डाली जाए और जो आप लोगों की सोच है उस सोच को खराब करने की कोशिश की। जब हमें उन्होंने पूछा, बहुत से मीडिया वालों ने कहा 25 को कर दिया इलेक्शन, क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहा जिसने 7 तारीख की वोट देना सी, 5 की भी उसने उठे ही देना है, बिल्कुल, दूसरे को बदलना नहीं है। तो क्या वोटर बाहर से आएंगे डालने के लिए? लेकिन आपको अपने अपने इलाके में जागना है। ये मत आप समझो, यहां बहुत से साथी कहते हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है, मियां साहब को वोट देना है। अपने एक वोट से कुछ नहीं होगा। आपको अपने घर के वोटों की रखवाली करनी है वोट डालते हुए। आपको समझना है वहां पे जब वोट डालना है, और वोट आप जब वहां जाओगे, हल के निशान के आगे जब बटन दबाओगे तो दुआला जैसा क्या कराएगा, उसको कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं बात आता हूं, एक यूनिट बन जाओ। और मजा तब है कि क्रिकेटर से अगर 7,000 या 6,000 या 5,000 वोट पोल हो तो जनाब ज्यादा नहीं कहता कि 1-2 बार चले जाए, क्योंकि इक्का दुक्का हो गया, टावा है बीच कुछ 1-2 अगर चले जाए कोई गल नहीं। लेकिन 99% वोट एक साइड नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में कौन, जिसमें थोड़ा वोट एक साइड होगा तो इंशाल्लाह पार्लियामेंट अंदर भी जाके मैं मियां साहब को पकड़ा कर क्रिकेटर भी परेशानी चाहिए हल करनी है, सारी सारी कामयाबी होगी। मैं आखिर में तमाम बुजुर्ग हजरात का जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके घरों में बरकत हो। और आखिर में एक बार जरूर कहूँगा कि घर में जब भी आप नमाज पढ़े, फलस्तीन के लिए जरूर दुआ करिएगा, वहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि वो दिन रात वहाँ पे जो बमबारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं 5-5 साल के, 4-4 साल के। इस स्टेज से मैं इजराइल की हुकूमत को अभिनंदन करता हूँ, और पूरे वर्ल्ड की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन को कहता हूँ, इजराइल में